नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 9 अध्यायों की चर्चा हम अपने पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का दशमः पाठः अर्थात 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है दशमः कः। जिस प्रकार से दशमः अर्थात 10वां पाठ है, उसी प्रकार से दशमः अर्थात 10वां, दशमः अर्थात 10वां, कह मैंने कौन, दशमः कह अर्थात 10वां कौन। तो पाठ प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पूर्व मेरा वही निवेदन कि आप अपनी पुस्तक पेंसिल अपने साथ लेकर बैठिए। शब्दों के अर्थ आप साथ साथ लिखते चलिए, जिससे आपको बाद में दोहरान कार्य में भी आसानी हो जाए। यहाँ पे एक कक्ष का वातावरण आपको दिखाई दे रहा है फिर से, जिसमें एक शिक्षक कह रहे हैं, आई भो अरे सुनिए, गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत। गत सप्ताहे यानी पिछले सप्ताह, गत मैंने पिछले, गत अर्थात पिछले, सप्ताह या पिछले हफ्ते, संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा अभवत मैंने हुई। संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई। ओलंपियाड की परीक्षाओं के विषय में आपने सुना होगा, जैसे अलग अलग विषयों के अनुसार विषयवार यह ओलंपियाड की परीक्षा होती है। साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, इस प्रकार से संस्कृत ओलंपियाड की बात यहाँ हो रही है कि गत सप्ताह, गत हफ्ते संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई। तत्र वहां के किन्होंने भागम भाग गृहीतवन्तः लिया। गृहीतवन्तः अर्थात लिया। वहां अर्थात वहां पूछने से तात्पर्य अध्यापक का कि उस परीक्षा में वहां किन्होंने भाग लिया। तो यहाँ पे एक बच्ची कहती है, महोदय वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः। महोदय वयम हम सर्वे सभी ने भागम भाग गृहीतवन्तः लिया, हम सभी ने भाग लिया। तो शिक्षक कहते हैं, तत्र कः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान। तत्र वहां कह किसने प्रथमम प्रथम या कौन प्रथम स्थान प्राप्तवान प्राप्त किया। वहां कौन प्रथम स्थान पर रहा या किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे एक बच्चा कहता है, महोदय विद्याधरः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान। महोदय विद्याधर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राप्तवान से तात्पर्य प्राप्त किया। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगी, हम पहले इसमें बात कर चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, प्राप्तवान कैसे बना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ साथ आपका दोहरान होता चलेगा पिछले अध्यायों का। तो शिक्षक कहते हैं, अभिनंदनम, बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छी बात है। अभिनंदनम, अभिनंदनम यानी स्वागत है, स्वागत है। यह कहने का तात्पर्य कि जो प्रथम स्थान पर बच्चा रहा विद्याधर, उसके लिए कह रहे हैं बहुत अच्छे या स्वागत है, स्वागत है। तरही द्वितीय कह, तरही तो, द्वितीय मैंने द्वितीय, कह मैंने कौन, तो द्वितीय कौन यानी दूसरे स्थान पर कौन रहा। तो यह बच्चा कहता है, महोदय सा प्रीति ही। महोदय वह प्रीति है, यानी द्वितीय स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन रही, प्रीति रही। तो फिर शिक्षक कहते हैं, अरे बहु सुंदरम, बहुत सुंदर। तस्याः अपि अभिनंदनम, उसका भी अभिनंदन, उसको भी स्वागत, उसको भी आशीर्वाद। फिर कहते हैं, तरही तृतीय स्थाने कः का वा अस्ति। तरही तो, तृतीय मैंने तीसरे, स्थाने मैंने स्थान पर, कह यहाँ पुल्लिंग के लिए है और का यहाँ स्त्रीलिंग के लिए कि कौन है। अब कौन है में यहाँ जैसे प्रथम स्थान पे विद्याधर अर्थात पुल्लिंग स्वरूप हुआ है ना, और यहाँ पे प्रीति अर्थात द्वितीय स्थान पे जो स्त्रीलिंग स्वरूप है। तो अब शिक्षक को नहीं पता कि तीसरे स्थान पर कोई लड़का है या लड़की, तो वो दोनों के लिए पूछते हैं, कहा का वा अस्ति यानी कौन है, कहने का मतलब कोई लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पे एक बच्चा कहता है, महोदय तृतीयम स्थानम हेमलता प्राप्तवती। तृतीय स्थान हेमलता ने प्राप्त किया। अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे, बताएंगे कि वहां प्राप्तवान था, यहाँ प्राप्तवती है, यह क्यों हुआ, कैसे प्राप्तवान और प्राप्तवती अपने आप में भिन्न है और कैसे ये सेम भी है एक तरीके से। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम चलते हैं आगे। शिक्षक कहता है, अस्तु तस्याः अपि अभिनंदनम। ठीक है, उसका भी अभिनंदन है। अन्य के अपि किमपि स्थानम प्राप्तवन्तः किम। अन्य के अपि किसी ने भी, किमपि कोई भी, स्थानम मैंने स्थान, प्राप्तम मैंने प्राप्तवन्तः प्राप्त, किम मैंने किया। ठीक है, उसका भी अभिनंदन है। अन्य किसी ने, अन्य कोई भी या किसी ने भी इसमें कोई स्थान प्राप्त किया, कि अब पहला दूसरा तीसरा स्थान तो शिक्षक ने पूछ लिया,
लेकिन बाकी बच्चे जब ये कह रहे थे कि हम सब ने उसमें भाग लिया, तो अब शिक्षक पूछ रहे हैं कि अन्य किसी ने भी कोई स्थान प्राप्त किया? तो यह बच्ची कहती है महोदय अहम पंचमी अस्मि, मैं 5वीं हूँ, यानी मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। एक बच्चा यहाँ से कहता है महोदय अहम चतुर्थ अस्मि, मैं चौथा हूँ, यानी चतुर्थ स्थान मैंने प्राप्त किया है। यह बच्ची कहती है महोदय अहम नवमी अस्मि, महोदय मैं 9वें स्थान पर हूँ, यानी 9वां स्थान प्राप्त किया है। अब एक चीज यही साथ साथ देखते चलें, क्योंकि इस अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको संख्यावाची शब्द सिखाना ही है। तो जब आप देखेंगे कि एक बच्ची जब कह रही है तो पंचमी अर्थात स्त्रीलिंग स्वरूप में, संख्यावाची शब्द भी किसमें चला गया? स्त्रीलिंग स्वरूप में। जब एक बच्चा कह रहा है चतुर्थः, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग स्वरूप में चतुर्थः की बात हुई है। अगर यहाँ पे चतुर्थ स्थान पे कोई बच्ची होती तो होता चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी। और यहाँ पे बच्चा है इसलिए, अब जैसे यहाँ पे ये बच्ची है तो ये नवमी हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई लड़का या मेल पर्सन होता तो कहते नवमः, इस प्रकार से, ठीक है, नवः। तो आगे चलते हैं। आगे अब शिक्षक फिर कहते हैं अहो उत्तमम, बहुत उत्तम, अरे बहुत सुंदर, भवदभ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादाः, भवदभ्यः आप, सर्वेभ्यः सभी को, आशीर्वादाः आशीर्वाद है, आप सभी को आशीर्वाद है। तरहि दशमः को अस्ति भो, यानी अब ऐसा लगा कि शिक्षक को लगभग एक एक करके सभी ने स्थान बता दिए, लेकिन 10वां स्थान अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो शिक्षक पूछ रहे हैं तो 10वां कौन है? अरे तो 10वां कौन है भो, मैंने अरे तो 10वां कौन है, यानी 10वें स्थान पर कौन रहा? तो एक बच्चा कहता है दशमस्य विषये वयम न जानीमः श्रीमन, श्रीमन 10वें के विषय में हम नहीं जानते हैं, यानी हमें नहीं पता कि 10वें स्थान पर कौन रहा। शिक्षक यहाँ कहते हैं चिंताम मास्तु, अर्थात चिंता मत करो, चिंता मा अस्तु, चिंता मत करो। वयम अद्य दशमस्य विषये एकाम कथाम पठामः, वयम हम, अद्य मैंने आज, दशमस्य 10वें के विषय, विषय में, एकाम एक, कथाम कथा या कहानी, पठामः पढ़ते हैं। 10वें के विषय में आज हम एक कहानी पढ़ते हैं कि 10वां कौन। इस प्रकार से शायद शिक्षक को कोई कहानी याद आ गई 10वें स्थान से, तो एक कहानी वो सुनाते हैं। क्या कहानी है आइए हम भी जानें। सबसे पहले तो एक चित्र हमें दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत चित्र है जिसमें बहुत सारे बच्चे नदी में स्नान करते हुए दिख रहे हैं, बहुत मनोरंजक दृश्य है। अब इसी दृश्य के माध्यम से शिक्षक क्या कहानी सुनाना चाहते हैं अथवा उनके द्वारा सुनाई जा रही कहानी में इस चित्र का क्या रोल है वह देखते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, एकदा एक बार, 10 मैंने 10, बालकाः मैंने बालक, स्नानाय स्नान के लिए, नदीम नदी पर, अगच्छन् गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए, ठीक। ते अब एक चीज देखते चलना, जहां जहां ये शब्द संख्यावाची आएंगे वहां वहां हम बात करेंगे एक बार। अब यहाँ 10 बालक, जब आप 10 शब्द देख रहे हो, ना तो यहाँ किसी प्रकार से विसर्ग है, ना कोई आ ई की मात्रा है, ना कोई दशम है, ना कुछ है, ये सिंपली 10 है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज हुआ है कि 10 बालक, 10, ना तो 10वां है, ना किसी और प्रकार से कोई विशेषण स्वरूप प्रयोग हो रहा है, ये 10 है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्यावाची सामान्य स्वरूप में उसका जो है लेखन हुआ है। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन, ते वे, नदी जले नदी के जल में, चिरम बहुत देर तक, चिरम अर्थात बहुत देर तक या लंबे समय तक, बहुत देर तक, अकुर्वन किया, अकुर्वन किया, स्नानम मैंने स्नान, उन्होंने नदी के जल में लंबे समय तक या बहुत देर तक स्नान किया। तत ते तितरवा पारम गतः, ततः तब, उसके बाद, ततः उसके बाद, वे तितरवा तैरकर, तितरवा से तात्पर्य है तैरकर, पारम पार, गतः हो गए, गए। कहने का मतलब पहले उन्होंने नदी में बहुत देर तक स्नान किया और स्नान करने के बाद वे नदी पार करके, नदी को तैर कर पार कर गए या दूसरे जो छोर पर चले गए। तदा तेषाम नायकः अपिच्छत्, तदा तब, तेषाम उनके, तेषाम अर्थात उनके, नायकः नायक ने, होता है ना कि ग्रुप अगर कहीं जा रहा है तो ग्रुप का कोई ना कोई एक लीडर होता है जो उसको लीड करता है, उसको चलाता है, ध्यान रखता है।
तो तब उनके नायक ने अपृच्छत अर्थात पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः, सर्वे सभी, अपि मैंने भी, बालकाः मैंने बालकों ने, नदीम मैंने नदी, उत्तीर्णः मैंने पार कर ली, सभी ने नदी पार कर ली। क्या सभी ने नदी पार कर ली? तो तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पंक्तो स्थापित्वा अगण्यत्, तब कश्चित किसी बालकः बालक ने सर्वान सभी को पंक्ति में, पंक्तो अर्थात पंक्ति में स्थापित करके या खड़ा करके अगण्यत गिना। अब क्योंकि नायक ने पूछा तो कोई होगा उनमें से जो अक्सर ऐसा होता है ना कि शिक्षक भी अगर हमसे कोई बात पूछ ले या कुछ करें तो हम में से बहुत सारे बच्चे उत्साहित हो जाते हैं कि हम करते हैं, हम उत्तर देते हैं, हम बताते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही नायक ने पूछा कि क्या सबने नदी उत्तीर्ण कर ली, पार कर ली, तब कोई बच्चा वहां से निकलता है और कोई बालक सभी को पंक्ति में खड़ा करके गिनने लगता है। क्या? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव। क्या किया उसने? 1 से लेकर 9 तक सब बच्चों को गिना। ठीक है। स आत्मानम न अगण्यत, स उसने आत्मानम अपने को अर्थात स्वयं को, न मैंने नहीं, अगण्यत मैंने गिना, उसने अपने को नहीं गिना क्योंकि कुल वो 10 थे। अब वो गिन रहा है, उसने बाकी सबको लाइन में खड़ा किया है तो निश्चित रूप से बाकी सब 9 ही हैं, तो उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसलिए उसने कहा, अरे वयम नव एव स्मः भो, अरे हम 9 ही हैं, भो दशमः नास्ति, अरे दशम नास्ति यानी 10वां नहीं है। अब यहाँ पे एक विशेषण स्वरूप शब्द आपको लगा हुआ दिख रहा है, 10वां, तो 10वां के लिए जब आप प्रयोग करेंगे तो दशमः आ जाएगा। ऊपर हमने पाठ का जो आपका टाइटल भी है वो भी दशमः अर्थात 10वां। ठीक है। तो कहते हैं अरे हम 9 ही हैं, अरे 10वां नहीं है, न अस्ति मैंने नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अपरः दूसरे, अपरः अर्थात दूसरे, अपि मैंने भी, बालकः मैंने बालक ने, पुनः मैंने दोबारा, आत्मानं स्वयं का, त्यक्त्वा त्याग कर, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, अन्यान अन्य बालकान बालकों को अगण्यत गिना। दूसरे एक बालक ने भी दोबारा खुद का त्याग करके अन्य बालकों को गिन लिया, यानी एक और निकला, क्या है, तुम रुको मैं गिनता हूं। तो उसने भी क्या किया, तो जिसने पहले गिना था वो तो लाइन में खड़ा हो गया, अब उसके लिए फिर से 9, तो उसने भी गिना तो वो 9 ही निकले, उसने फिर से अपने आप को उसने भी छोड़ लिया। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे, यानी अब उसकी गिनती भी 9 तक गई तो तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, अतः इसलिए ते उन्होंने निश्चय अकुर्वन् किया, अकुर्वन् अर्थात किया, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि दशमः 10वां नद्यां नदी में, नद्यां अर्थात नदी में, मग्नः अर्थात डूब गया, नदी में डूब गया, यानी उन्हें लगा कि एक बच्चा तो नदी में डूब गया, तो उन्होंने इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते विष्णनाः तूष्णीम अतिष्ठन्, ते वे विष्णनाः अर्थात दुखी होकर, अर्थात दुखी होकर, तूष्णीम अर्थात मौन, तूष्णीम अर्थात मौन, अतिष्ठन बैठ गए, वे दुखी होकर मौन होकर बैठ गए, यानी उन्हें लगा कि सच में एक बच्चा नदी में डूब गया है, 10वां हमारा बच्चा नदी में डूब गया, हमारा साथी नदी में डूब गया, तो यह सोचकर वे दुखी हुए और मौन होकर वहां बैठ गए। अब यहाँ पे आप अगर दृश्य भी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे, जो एक बच्चा गिन रहा है, बाकी बच्चे इस तरह से पंक्तिबद्ध खड़े हैं और ये परेशान है, कुछ एक दूसरे को देख रहे हैं आश्चर्य से, और इधर एक पथिक इन्हें देख रहा है, एक राहगीर कह सकते हैं हम उन्हें, तो राहगीर इन्हें देखता है और फिर क्या होता है आइए पढ़े। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा तब कश्चित कोई पथिकः राहगीर या पथिक भी कह सकते हो, तत्र मैंने वहां, आगच्छत् मैंने आया, तब कोई पथिक वहां आया, सह उसने, तान उन बालकान बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्टवा देखकर, दृष्टवा अर्थात देखकर, अपृच्छत
पूछा, अपृच्छत अर्थात पूछा। तब कोई पथिक वहां आया, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, अयि बालकः, अरे बच्चों, अरे बालकों, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, युष्माकम तुम सबके या तुम सभी के, दुखस्य दुख का कारणम, कारण किम क्या है, तुम सभी के दुख का कारण क्या है, कि मतलब उसे लगा कि सब दुखी हैं तो वो उनसे कारण पूछता है। बाल का नाम नायक अकथ्यत, अब बालकों का जो नायक है यानी उन बच्चों में जो लीडर था वो नायक कहता है, अकथ्यत कहता है, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम 10 बालक स्नान के लिए आए। इदानीम नव एव स्मः, इस समय, इदानीम अर्थात इस समय, सॉरी, नव नो ही है, इस समय नो ही है। एक नद्याम मग्नः इति, एक नदी में डूब गया, इस प्रकार से ऐसा वो कहता है। तो पथिकः तान अगण्यत, अब पहले निश्चित है कि जब कोई बच्चा कोई इस प्रकार से कहेगा कि हम 10 आए थे, एक नदी में डूब गया, अब हम 9 ही हैं, तो राहगीर भी सबसे पहले उसके थिंक क्या जाएगी कि मैंने गिनू तो सही, अच्छा सच में 9 है क्या। तो पथिक तान अगण्यत, पथिक ने उन्हें गिना, यानी उस राहगीर ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः तु आसन, वहां 10 बालक तो थे, वहां 10 ही तो बालक थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदिशत आदेश दिया, आदिशत आदेश दिया, उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गण्य, तुम बालकों को गिनो, यानी तुम बालकों को गिनो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। सह नव बालकान एव अगण्यत, उसने 9 बालक ही गिने, यानी वो तो अपना जैसे उसने पहले गिने थे वैसे ही उसने अब गिने, उसने 9 बालक ही गिने। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक ने कहा, 10वां त्वम असि इति, 10वें तुम हो, इस प्रकार से पथिक ने कहा कि 10वें तो तुम हो। तत् श्रुत्वा सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा अकथ्यन, तत् वह श्रुत्वा सुनकर सर्वे सभी प्रहृष्टः, प्रहृष्टः अर्थात प्रसन्न, प्रहृष्टः प्रसन्न भूत्वा होकर, भूत्वा होकर अकथ्यन कहने लगे, अकथ्यन कहने लगे। सब वह सुनकर सभी प्रसन्न होकर कहने लगे, क्या कहने लगे, 10वां प्राप्त है, 10वां प्राप्त इति, कि 10वां प्राप्त हो गया, 10वां प्राप्त हो गया, या 10वां मिल गया, 10वां मिल गया, प्राप्त होना अर्थात मिल गया। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम अगच्छत, ततः उसके बाद सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर आनंदेन आनंद के साथ गृहम घर अगच्छन चले गए, उसके बाद सभी मिलकर आनंद के साथ घर चले गए। तो इस प्रकार से 10वां कह अर्थात 10वां कौन, 10वां त्वमसि, कि 10वें तुम ही हो। तो हमारे इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।